बिकॉज खास तौर पे जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है ना, तो आपको जब इसके पैडल शिफ्ट को डाउन शिफ्ट करेंगे ना, बस करने से पहले कि लग जाए और पार्ट्स ना मिले। अस्सलाम वालेकुम पाकविल, मेरा नाम है सुनील मई और पाकविल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हम गाड़ी जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी है और बड़ा जिसे कहते हैं इसका इंटरेस्टिंग नाम है। मेरे साथ हमजा मौजूद है। हमजा क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक है। हमजा ये बताइएगा हमारे यूजर्स के लिए कि आपकी गाड़ी की जिसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? जी ये 2021 मॉडल है जी। ये होंडाई की कोना है। ठीक है, अल्टीमेट एडिशन है। कोना इज लाइक अंग्रेजी में कोने का मैं ढूंढ रहा था मतलब क्या, ही उर्दू वाला कोना नहीं है। इसका मतलब होता है बेसिकली लाइक एक ठंडी हवा का झोंका आप कह सकते हैं। तो ये 100% इलेक्ट्रिक कार है और ये 2021 मॉडल है। 2021 मॉडल। ठीक है। अच्छा ये हमजा साहब, आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मंगाने का फैशन जो है बड़ा चल पड़ा है। ऑल्दो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि किस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है? ये जी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी वेरिएंट आता है, ठीक है, उसके अंदर सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी सवाए सनरूफ के। ठीक है। और अल्टीमेट में आपको सनरूफ जो है ना वो ऐड इन हो जाता है। ठीक है। सो ये टॉप ऑफ द लाइन कोना अल्टीमेट है। जी जी। और ये क्या कॉस्ट करती है? मतलब आपने मुझे पता है कि ट्रेड के लिए मंगाई है, तो क्या ये इसके जी हम 17 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। 17 मिलियन। अच्छा, इसका जो बैटरी पैक है वो क्या है कैपेसिटी का? ये इसका बेस्ट फीचर है जी। ये 68 किलोवाट बैटरी पैक है इसका। ठीक है। और इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर उन्होंने इतना 68 किलोवाट बैटरी, मतलब क्वार्टर 50 जो आती है आपकी ई-ट्रॉन उससे बड़ी। जी ठीक है। 68 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जो कंपनी क्लेम करती है वो इसकी एवरेज 500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 500 जी। अच्छा, और आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखा कि अंदाज़न एक्चुअल मैं रेंज तो क्या इसको देती है? 25-30 तो सेल्फ जनरेट भी किया इससे। 500 प्लस भी लेके गया हूँ। अच्छा, 500 प्लस आपने एक चार्ज में लिया है। सही। अच्छा, जब ये आप गाड़ी मंगा रहे थे तो आपने अगेन सोचा होगा कि यार इतने में मैं कुछ और मंगाऊं, ये मंगाऊं। हाउ डिड यू कम अप विद दिस यूनिक कार कि यार मैं कोना मंगा लेता हूँ? बिकॉज ना इसके पार्ट्स मिलने हैं, ना यहाँ पे कुछ सर्विस बैकअप देंगे। मेरा नहीं ख्याल होंडा ने शायद इसको पहचाने की नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। सही है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें फैसिलिटी दी हुई है ड्यूटी वगैरह की मद में, तो ये ज़रा कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं गाड़ियाँ मंगवाने में। ठीक है। तो एक तो मेरा ये था कि मैं इसको कंपेयर करूँगा ये इसके साथ ये प्लग इन हाइब्रिड आ रही है डीजल, वो भी 140-150 की रेंज में है। ठीक है। और इसका और उसका मैच किसी तरीके से भी आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। सही है। और दूसरा ये कि इसकी जो बेसिकली अवार्ड विनिंग है ये ऑन रोड, इसकी जो चीपेस्ट ऑन रोड है बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सही। हम इसकी ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। जी जी। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स आ गई जी। ड्राइविंग मोड्स हैं, इसमें कितने मोड्स हैं जी? 3 मोड ऑफ ड्राइव है जी। नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको जी। ठीक है जी। हीटेड स्टीयरिंग, ऑटो होल्ड, 360 कैमरा, ड्राइव बाय वायर, ट्रांसमिशन ड्राइव बाय वायर नहीं, हेड अप डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले है इसके अलावा। ड्राइव बाय वायर तो मेरे ज़हन में सेंटर पे आ गया, इसमें तो गियर है। ट्रेल का साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, लैम्बर सपोर्ट है दोनों में। ठीक है। और डैशबोर्ड की जो है ना शेप है होंडा की सारी गाड़ी में मेरे ख्याल है एसी कॉमन है। सोनाटा ले लें, सेंटर पे ले लें, सब में कॉमन है। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर बड़ा, इसका जो स्पीडोमीटर है बड़ा मजे का जी। ये बेसिकली और वायरलेस चार्जर भी है इसके अंदर, वो आ गया। यहाँ पे एसी आ गया और इसके ऊपर ये इसका जो हेड यूनिट है ये सब अंग्रेजी में है। इसका ओरिजिन क्या है? जापानीज है ये नहीं ये इंग्लैंड से इंपोर्ट है। इंग्लैंड से है। अच्छा, फिर तो सारा कुछ इंग्लिश में होगा। तो इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो का एप्पल कार जी, एप्पल कार में सारा कुछ है। ठीक है। और ये स्क्रीन भी है, इसकी एलईडी है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस भी आती हैं कि एक ही स्टाइल की? नहीं, ये इसके अंदर आप डिफरेंट थीम्स आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक सीट्स मेरी भी है, आपकी भी है। आपकी विद लंबा सपोर्ट है? लंबा सपोर्ट। और कितने 6 पे 8 पे? ये 6 पे। अच्छा, इंटीरियर में एक सनरूफ हो गया, ये सारी ऑप्शन हमने आपको बता दी। इसके अंदर एडास के या क्रूज के कौन कौन से फीचर? जी, इसके अंदर वो जो है लेन असिस्ट है जी। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर वो जो अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है। ठीक है। और फ्रंट कोलिशन जो है, मिटिगेशन है, ये चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं इसके ऊपर से। वॉइस एक्टिवेटेड कमांड भी है। इसमें एयरबैग कितने हैं? मेरे ख्याल में शायद 6 to 8 तो यहाँ पे है। यहाँ पे है। अच्छे होंगे, 2 इधर और 2 6 एयरबैग। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन है सर इसके अंदर? मेरे ख्याल में ड्यूल है। सिंगल है ना, क्योंकि मिरर आपका फुल टेम्परेचर नहीं है, एक ही है। अच्छा, यहाँ पे मैप आ गया। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बेसिक गैजेट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर की पूरी ओवरऑल फील है इट्स क्वाइट कॉमन अमंग ऑल होंडाई मॉडल्स। उसकी जो इंटीरियर की डिजाइनिंग है आपने देखा होगा सेंटर फी जो है एग्जैक्टली सेम उसका। हाँ, मैं सेंटर फी की अभी देख रहा हूँ। बिल्कुल, अगर मुझे कोई ब्लाइंड फोल्ड करके इसके अंदर बिठा दे और बताए कि कौन सी गाड़ी है, तो मेरा ख्याल है द क्लोजेस्ट आई वुड गेस इज सेंटर फी, बिकॉज सेंटर फी के बटन भी ऐसे थे सारे जी। अच्छा, इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं है? पैडल शिफ्टर है ना, बिकॉज खास तौर पे जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है ना, तो आपको जब इसके पैडल शिफ्ट को डाउन शिफ्ट करेंगे ना,
बस करने से पहले कि लग जाए और पार्ट्स ना मिले। मैं डरने वालों में से हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इस पर नहीं डरता। पॉइंट ये कि इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ना पैडल शिफ्टर का, खास तौर पे इफ़ यू टेक इट टू इस्लामाबाद और आप वापस आ रहे होंगे ना, तो शॉर्ट रेंज में जब आप इसको पैडल शिफ्टर से राउंड शिफ्ट करेंगे ना, तो यू विल सी कि आपकी रेंज बढ़ जाएगी। ये गाड़ी चली हुई है 16,000 एंड अगेन अगर हम इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें तो ये इसकी जो चार्जिंग है, जो आपके साथ इसके साथ होम चार्जर है, जी जी, वो कितनी देर में 7.5 किलोवाट का चार्जर है। इट टेक्स अराउंड इट इज कितनी, ये गाड़ी थी 68 की जी, ये गाड़ी 68 किलोवाट 68 है ना, तो 7 का है तो समझ लें 10 घंटे में हुआ ना। 70 डिवाइड बाई 7 कर लें तो 10 घंटे, 8.5-9 घंटे में घर पे चार्ज होगी। घर पे चार्ज, और अगर इंडस्ट्रियल चार्जर पे करें तो तकरीबन मेरा ख्याल हाफ एन आवर 45 मिनट्स। सही है। और ये 0 to 80 करें तो ऑब्वियसली और कम हो जाएगा। जी जी, डेफिनेटली। ठीक है। एक चीज़ मुझे फील होती थी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में थी, रेंज एंग्जाइटी के लिहाज से पीछे वाली सीट की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ख़राब होगी, मैं फिर बार बार ये बात पूछ रहा हूँ कि ऑडी वाले जो हैं वो तो बंदे को लटका देते हैं जब तक गाड़ी वारंटी में ठीक है। जिस दिन वारंटी से निकलती है तो 20-30 लाख रुपए का आपके हाथ में ना एक नुस्खा पकड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि भाईजान ये ड्राइव ट्रेन ख़राब होगी। मतलब वो मेरे पास 5-6 ऐसे किस्से मौजूद हैं कि जब गाड़ी वारंटी से निकली है तो उसके बाद लोगों ने ना, अच्छा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है इस गाड़ी में, वो अपने आपको बताया, BSM भी है। तो जब वो वारंटी से निकलती है तो उसके बाद वो लोगों को बताते हैं कि आप भी घर से निकलें, तो जितनी बचत के लिए आपने ली थी वो सारी वही निकल जाती है। इसके केस में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या किया जाएगा? ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा जी। और कंपनी के पास लेके जाएंगे, मेरा ख्याल है वो तो सपोर्ट भी नहीं करेंगे किसी नहीं, मैंने भिजवाई थी इसको प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो है वो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इसका भी वो है ही नहीं है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में वो बिल्ट इन ही नहीं है, दिया ही नहीं गया कि जिससे आप इसको रिफ्रेश करें, रीप्रोग्राम करें। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक चल रही है, बट ये रिस्क के साथ आपको जो है ना वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा। ये हेड अप डिस्प्ले है, इसके आगे इतनी इन्होंने स्क्रीन सी क्यों लगा दी, वरना जनरली तो आपके ऊपर आ रहा होता है। बस ये इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है बेसिकली डिस्प्ले। सही है, वरना जनरली होता है स्क्रीन पे आता है। और इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको? इसके अंदर जी BSM की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। और माइल पर आवर। ठीक है। इसके अलावा वो जो 60 स्पीड रेंज और दैट्स इट। अच्छा, इसके साथ चार्जर एक ही है कि दो आते हैं? नहीं, चार्जर एक है इसके साथ, जो ट्रैवल चार्जर, जो कि स्मॉल चार्जर है। जी जी, ठीक है। और इसके अलावा होंडाई की कोई ऐप शैप तो नहीं है जिसमें आप इसकी चार्ज, मतलब स्मार्टनेस है ना होंडाई क्या इसके? ठीक है जी जी, आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, आप घर अंदर बैठे देख सकते हैं गाड़ी का चार्जिंग स्टेटस क्या है, क्योंकि ऑडी वालों ने पाकिस्तान में नहीं दी, फिर बहुत लोगों को इसके, अब मुझे नहीं पता कंपैटिबिलिटी है या नहीं यहाँ, बट इसके अंदर जो वो नहीं, इसके अंदर तो दे रहा होगा आपके फ़ोन के अंदर अगर आ जाए ना, तो आप दफ्तर में बैठे हुए, घर बैठे हुए आपको पता हो यार ऐप इंस्टॉल करके चार्जिंग स्टेटस क्या है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और इसके रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्ट होती है अंदाज़ा? गाड़ी की तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 5.5 से 6 लाख रुपया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, अगर आप कमर्शियल चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर जो है ना रिलाई करेंगे तो इट्स जीरो। किसी को कोई नॉलेज नहीं है। आई माई सेल्फ एम यूज़र ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार, आई फेस डमेस्ट प्रॉब्लम पॉसिबल कि आप जाएंगे, जनरेटर नहीं चल रहा, ऑपरेटर को लगाना नहीं आ रहा, आप लगा के किसी काम से गए, वापस आए, पता लगा जी फ्लक्चुएट हुआ था, ख़त्म हो गया। इट्स नॉट रिलायबल एट ऑल। आपको एक अपना जैसे कहते हैं ना फोकस चेंज ये करना पड़ेगा कि आप हैबिट बनानी पड़ेगी। जिस तरह मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, आप घर जाके इसको डेली जूसअप करें और चलाएं, बट कोशिश करें कि ऑफ पीक टाइमिंग्स पे चलाएं। बट ओवरऑल अगेन अगर ये 400 किलोमीटर चलती है और एक अगर इसकी हम रनिंग कॉस्ट निकालेंगे, बिकॉज इसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं है, तो उस लिहाज से एक बड़ी अच्छी मशीन है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन। जिस तरह MG4 आ गई, MG ZS EV आ गई, कोना आ रही है, देखते हैं होंडाई वाले जो हैं वो कोना कब लेके आते हैं अभी, क्योंकि हम थोड़ा मार्केट में जो है ना पीछे चल रहे हैं दुनिया से। हमारे पास सेंटा फे भी जनरेशन 4 आई है, दुनिया में 5th आ गई है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी ये गाड़ी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने हमारे यूजर से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस गाड़ी का। और अगर आप लेना चाह रहे होंगे तो हम इस गाड़ी के ऐड का लिंक भी नीचे लगा देंगे, आप ये ऑर्डर गाड़ी जो है इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ख़रीद सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।